Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says three resonant frequencies of a string are 90, 150 and 210 Hertz. Find the highest possible fundamental frequency of vibration of this string. Fine. So देखो हमें एक string दे रखी है and इसकी boundary condition mention नहीं है. So you can assume the two ends of the string to be fixed. आप दोनों ends को fixed assume कर सकते हो. If nothing is mentioned, you have to assume the ends of the string to be fixed. अगर एक end free होगा, that will be mentioned in the problem statement. Fine. Now इस string के लिए हमें कुछ resonant frequencies की values दे रखी हैं. Now एक string जिसके दोनों ends fixed हैं, उसके लिए resonant frequencies किस form में होती है? That will be frequency will be n into v divided by 2l. राइट n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है एंड v अपॉन 2l क्या है? ये आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और यू कैन से ये nth हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी है. nth हार्मोनिक में जो रेजोनेंस होता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी है. राइट नाउ हमें कुछ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, दैट इज 90, 150 एंड 210. सो लेट्स से फॉर सम नेचुरल नंबर n1 जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 90 है. सिमिलरली फॉर सम नेचुरल नंबर n2 जो फॉर सम नेचुरल नंबर n2 जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 150 है. सिमिलरली फॉर सम नेचुरल नंबर n3 जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो 210 है. सो किस तरह से होगा? 90 इज इक्वल टू n की जगह यहां पे आ जाएगा n1 v डिवाइडेड बाई 2l. right similarly 150 that will be n2 v divided by 2l and 210 that is equal to n3 v divided by 2l. अभी हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? v by 2l का मैक्सिमम वैल्यू. राइट नाउ आप देखो, लेट मी सिंप्लीफाई इट फर्दर. n1 का वैल्यू कितना होगा? 90 डिवाइडेड बाय v डिवाइडेड बाय 2l. राइट n2 का वैल्यू कितना होगा? 150 और ये v अपॉन 2l डिवाइड में जाएगा. n3 का वैल्यू कितना होगा? 210 और ये जो n अपॉन 2l है ना, ये डिवाइड में जाएगा. नाउ यू कैन सी n1 एक नेचुरल नंबर है. इट मीन्स v अपॉन 2l 90 को कंप्लीटली डिवाइड करता है. सो वी कैन से v अपॉन 2l इज अ फैक्टर ऑफ 90. सिमिलरली n2 एक नेचुरल नंबर है. इट मीन्स v अपॉन 2l 150 को कंप्लीटली डिवाइड करता है. सो v अपॉन 2l इज अ फैक्टर ऑफ 150. नाउ n3 एक नेचुरल नंबर है. इट मीन्स वी कैन से कि ये जो v अपॉन 2l है, यहाँ पे v है, v अपॉन 2l है, ये 210 को कंप्लीटली डिवाइड करता है. इट मीन्स v अपॉन 2l इज अ फैक्टर ऑफ 210. सो फ्रॉम द थ्री स्टेटमेंट्स, ये जो तीन स्टेटमेंट्स हैं, यहां से हम कह सकते हैं कि v अपॉन 2l इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 90, 150 एंड 210. राइट एंड v अपॉन 2l का हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. इट मीन्स कॉमन फैक्टर का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, विच इज मैक्सिमम कॉमन फैक्टर. नाउ ये जो तीन नंबर है, इसके आपको मैक्सिमम कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है. किस तरह से करते हैं? 90, 150, 210 इस तरह से लिखते हैं. नाउ 30 से डिवाइड करते हैं. सो इट विल बी 3, 5, 7. देखो फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा है. सो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर इज 30. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v अपॉन 2l का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 30. राइट ओके, बी चेक करते हैं. विच हार्मोनिक्स ऑफ द फंडामेंटल आर द गिवन फ्रीक्वेंसीज. ओके सो आप देखो किस तरह से करना है. हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है. जो nth हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी होगा दैट विल बी एन वी डिवाइडेड बाय 2l. राइट जैसे हम बात करें 90, सो 90 विल बी n1 इंटू वी अपॉन 2l कितना हो गया? 30. सो n1 का वैल्यू कितना आ गया? 3. सो ये फ्रीक्वेंसी किस हार्मोनिक की है? थर्ड हार्मोनिक की. राइट सिमिलरली कितना दे रखा था? 150. दैट विल बी n2 इंटू, राइट यहाँ पे देखो f की जगह मैंने 150 पुट किया और यहाँ पे n2 आ गया और v अपॉन 12 तो 30 है. सो n2 कितना आ गया यहाँ से? 5.
सो ये जो 150 है ये कौन सा हार्मोनिक है, ये फिफ्थ हार्मोनिक है। सिमिलरली 210 की बात करते हैं, सो 210 दैट इज इक्वल टू n3 है ना, यहाँ पे n की जगह n3, f की जगह 210 और v अपॉन 12 दैट इज 30। सो यहाँ से n3 कितना आ गया 7। सो 210 कौन सा फ्रीक्वेंसी है, सेवंथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी है, राइट। ओके और क्या पूछा है, ओवरटोन भी पूछा है ना, ओवरटोन्स भी बताना है। सो देखो जब दोनों एंड्स फिक्स्ड होते हैं ना, सो आपको पता होना चाहिए कि जो nth ओवरटोन होता है दैट इज n+1th हार्मोनिक, है ना। सो वी कैन से कि जो nth ओवरटोन होगा दैट इज n+1th हार्मोनिक, राइट। सो आप देखो जैसे ये जो 90 है ये थर्ड हार्मोनिक है, इट मीन्स ये सेकेंड ओवरटोन होगा। सिमिलरली ये जो 150 है ये फिफ्थ हार्मोनिक है, इट मीन्स ये फोर्थ ओवरटोन होगा। ये जो 210 है ये सेवंथ हार्मोनिक है, इट मीन्स ये सिक्स्थ ओवरटोन होगा, राइट। आपको एक माइनस करना है, इस तरह से देखो n-1th ओवरटोन दैट विल बी nth हार्मोनिक, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। एनीवे डी चेक करते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 80 सेंटीमीटर what would be the speed of a transverse wave on this string? ओके सो ये तो काफ़ी सिंपल है। देखो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है v अपॉन 12 दैट इज 30, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v एंड l इज गिवन दैट इज 0.8 मीटर। सो जस्ट पुट द वैल्यूज, v इज इक्वल टू 2 इंटू एल कितना हो जाएगा, मीन्स 12 को उस तरफ ले जाओ, l विल बी 0.8 इंटू 30। सो ये कितना आ जाएगा, ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा 48 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, राइट। आप किसी भी फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हो, लेट्स से मुझे 90 वाले से निकालना है ना, जो थर्ड हार्मोनिक था, थर्ड हार्मोनिक 90 वहाँ से निकालना है। सो fn दैट विल बी nv डिवाइडेड बाई 12, यहाँ से निकाल सकते हो। नाउ फ्रीक्वेंसी की जगह 90 पुट करो, n की जगह थर्ड हार्मोनिक है सो 3 आ जाएगा, v डिवाइडेड बाई 2 इंटू एल विल बी 0.8, है ना। जैसे 150 से निकालना है, सो fn कितना हो जाएगा 150, n की जगह कितना आ जाएगा 5, फिफ्थ हार्मोनिक है, v डिवाइडेड बाई 2, l का वैल्यू 0.8। चेक करके देखना सभी से जो v का वैल्यू आएगा ना वो सेम आएगा। सिमिलरली सेवंथ हार्मोनिक से निकालते हैं, सो 210 दैट इज इक्वल टू n का वैल्यू 7, v का वैल्यू फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाई 2, l इज 0.8। सो सेम आंसर आएगा। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर। ओके, कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।